अगला ये सवाल जेई मेन 2024 का है, जो फेज 1 में 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का है, या पर्टिकुलरली बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सवाल है, जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस पर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा था करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड इन ईयर। एक स्क्वायर लूप है, उसको ईयर में रखा गया है। उस स्क्वायर लूप में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x√2 है इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला है। जो एक्सप्रेशन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू क्या है ये सिर्फ आपको बताना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। देखिएगा क्या क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक स्क्वायर लूप लेना है। बड़ा आसान सा सवाल है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा, या थियोरी पढ़ाते समय भी बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते हैं, फॉलो करते हैं। ये स्क्वायर लूप में करंट दिया हुआ कितना, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब ये 4 साइड है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो चारों साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे पता करते हैं। थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में और ऐसा एक लूप घुमाइए, राइट। इस पे थंब को रखिए करंट के साइड में और 4 फिंगर को घुमाइए। तो ये दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले करंट के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे अंदर, और इस वाले करंट के कारण भी अंदर। थंब को रखना करंट के डायरेक्शन में और राइट हैंड के 4 फिंगर को घुमाना है। तो ये समझ में आ रहा है कि चारों वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही पॉइंट कर रहा है। कहाँ पे, सेंटर पे। सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉइंट कर रहा है, तो सबका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पता करके इसको जोड़ दिया जाए, राइट ना। हाँ सर। और सिमेट्री कह रहा है कि चारों साइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। क्यों, क्योंकि चारों साइड से जो इसकी दूरी है वो बराबर है, ये डिस्टेंस d बराबर है, ये लेंथ चारों कॉइल का बराबर है, जिससे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होता है। यहाँ पे ये जो थीटा बनेगा सिमेट्री के आधार पे ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये एंगल भी दोनों तरफ 45 डिग्री का होगा, राइट। तो अब किसी स्ट्रेट वायर का जो सेक्शन है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन पता करना है आपको। बी नेट के लिए क्या करना है, तो किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सो 1/, या इसको कहते हैं μ0/4π इंटू I/d इंटू साइन थीटा 1 जो कि 45 डिग्री है, प्लस साइन थीटा 2 वो भी 45 डिग्री है। सर किसकी बात कह रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल मिलेगा आपको रेड कलर में दिखा देते हैं, ये एंगल और ये एंगल 45 है। सोचिए ज्योमेट्री से कि कैसे वो 45 है। ये दोनों साइड बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हो तो एक 90 डिग्री, बाकी बचा 2 बराबर 45 होगा। तो यहाँ जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो हमें अभी पता चला है ना वो सिर्फ एक साइड के कारण है। ऐसा कितना साइड है, 4। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी को 4 बार जोड़ने से मिलेगा, या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब ये d क्या होगा, सेंटर से इसका जो दूरी है इस पूरे साइड का हाफ है, और पूरा साइड जो है वो कितना है 1 मीटर का। तो जो d होगा वो ½ मीटर होगा, राइट ना। वैल्यू पुट कर देते हैं सभी का। 4 एज इट इज इंटू μ0/4π को हम लिखते हैं 10⁻⁻7 इंटू I करंट दिया हुआ 5 और d होगा 1/2 मीटर। क्यों,
क्योंकि ये जो d है वो साइड लेंथ का आधा है और साइड लेंथ है 1 मीटर, तो 1/2 हुआ। हाँ सर हो गया। ये साइन 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2, क्या हो जाएगा ये 2/√2। दोनों को जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़े। बी नेट क्या होगा सर, ये होगा 4 इंटू ये नीचे वाला जो 2 है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 बन जाएगा, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7। और कौन छूट रहा है सर, √2 छूट रहा है। पर √2 तो फाइनल आंसर में ऊपर है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 4 इंटू √2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई ऊपर √2 हमने लाया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 इंटू √2 बन जाएगा 2। फाइन, 2 से इसको काट दिया, 2 से 4 को मारेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब ये कितना रहा, ऊपर देखिए 4 दूनी की 8, 8 25 40, कितना 40 √2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको कंपेयर किससे करना है, x √2 इंटू 10⁻⁻7 से। तो x की वैल्यू क्या होगा सर, अब कुछ भी बताने को रहा नहीं। फाइनल आंसर क्या होगा, 40 होगा फाइनल आंसर। अब बिल्कुल सही।